हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आज से 124 साल पहले घटी घटना के बारे में। यह घटना अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य में ग्रामीण क्षेत्र काउंटिंग में घटी थी। इस काउंटिंग में एडवर्ड सू नाम का एक लोहार रहता था। उसकी 3 महीने पहले एक एल्वा नाम की महिला से शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात एडवर्ड ने अपने पड़ोस के एक लड़के को काम करने वाली जगह से अपने घर भेजा ताकि वह देख सके कि उसकी नई नवेली पत्नी को बाजार से कुछ चाहिए तो नहीं। यह लड़का एडवर्ड के घर पहुंचा। उसने देखा कि एल्वा की पत्नी सीढ़ियों के नीचे पड़ी हुई थी। एक पल के लिए वो लड़का ठिठक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने की कोशिश की आखिर क्या हुआ है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। पहले तो उसे लगा कि एल्वा शायद सो रही होगी। वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मिसेस सू कहकर उसे जगाने की कोशिश करने लगा। कोई जवाब न मिलने पर वह घबरा गया और वहां से दूर चला गया। और वो लड़का वहां से भागकर अपने घर पहुंच गया और अपनी माँ को इस बारे में बताया। पड़ोस में रहने वाली उस लड़के की माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखा और स्थानीय डॉक्टर को और सरकारी अधिकारी को जांच के लिए बुलाया। सूचना देने के 1 घंटे से कम समय में वहां पहुंच गए, लेकिन तब तक एडवर्ड सू वहां पहुंच चुका था। वो अपनी पत्नी के शव को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया। उसे नहलाया, कपड़े पहनाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसे अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और मौत के मामले को जांच करने वाले डॉक्टर डब्ल्यू भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मृत महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। उस दौरान पति एडवर्ड सू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रोता रहा। जब कंपन ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने का प्रयास किया तो एडवर्ड सू नाराज हो गया और गुस्सा दिखाने लगा। डब्ल्यू कंपन एडवर्ड को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो वहां से चुपचाप चले गए। उन्होंने एल्वा के बाकी शरीर की जांच के दौरान कुछ नहीं गलत पाया। एल्वा के शरीर को उसके बचपन के घर ले जाया गया और वहां दफनाया गया। ताबूत में भी एल्वा के सिर और गर्दन को सू ने ही किसी और को छूना ना दिया और ना ही देखने दिया। हालांकि उसके इस अजीब व्यवहार को लेकर मौजूद लोगों में कोई शक पैदा नहीं हुआ। हिस्टर को छोड़कर हर कोई मौत को प्राकृतिक मान रहा था। वह सू को कभी पसंद नहीं करती थी। उन्होंने बिना सबूत के ही यह यकीन हो गया था कि सू ने ही उसकी बेटी की हत्या कर दी है। पर बड़ी बात यह थी कि एल्वा ही सिर्फ बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ है। ऐसे में मैरी जेन हिस्टर ने एल्वा की आत्मा से बात करने का फैसला किया। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई प्रयास और पूजा किए और प्रार्थना भी की। कई हफ्तों तक कुछ सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा के आत्मा ने उत्तर दिया। हिस्टर ने दावा किया कि उसकी बेटी ने उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि आत्मा पहले एक उज्जवल प्रकाश के रूप में प्रकट हुई, फिर धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर अपनी कहानी बताने लगी। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के जरिए पूरी कहानी शुरू की। एल्वा के भूत ने उसकी माँ के सामने कबूल किया कि सू ने उसके साथ क्रूरता और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में चिकन नहीं बनाया तो उसने एल्वा के ऊपर हमला कर दिया और मारपीट की। सू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा के भूत ने अपना सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहाँ से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ ने पब्लिक लॉयर को इसके बारे में बताया और मामले की जाँच दोबारा शुरू करने की अपील की और सरकारी वकील ने वहाँ के आसपास लोग से पूछताछ शुरू कर दी। और सू के पड़ोसियों और दोस्तों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के दौरान उसके अजीबो गरीब व्यवहार के बारे में सरकारी वकील को बताया। डॉक्टर कंपन डब्ल्यू ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। दोनों के बयान के बाद शव को दोबारा कब्र से बाहर निकाला गया और जांच दोबारा शुरू की गई। और जांच के दौरान पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसके गर्दन पर गला घोटने का निशान पाया गया था और गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली, जिसके बाद इस मौत की विकृत जांच की गई और सू को उसके मौत का गुनहगार बताया गया और जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, आपको आज इसकी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।